brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत के प्रमुख फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और स्विगी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। दोनों पर मार्केट से कंपटीशन खत्म करने का आरोप भी लग रहा है और अब दोनों ही कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल जोमैटो और स्विगी को प्रतिस्पर्धा कानून, जिसे एंटी ट्रस्ट लॉ भी कहा जाता है, उसके उल्लंघन के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। आसान भाषा में समझें तो दोनों ही कंपनियों पर कंपटीशन खत्म करने का आरोप लगा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई की जांच में ये खुलासा हुआ कि दोनों कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर रेस्टोरेंट चेन को विशेष रूप से कॉन्ट्रैक्ट्स और बिजनेस ग्रोथ की गारंटी देकर कंपटीशन को कम किया है। एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जोमैटो ने अपने साझेदारों के साथ एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, जिसमें रेस्टोरेंट्स को कम कमीशन पर काम करने का प्रस्ताव दिया गया था। वहीं स्विगी ने भी अपने प्लेटफॉर्म्स पर विशेष रूप से लिस्ट होने वाले रेस्टोरेंट्स को बिजनेस ग्रोथ का वादा किया था। सीसीआई के मुताबिक इस तरह के विशेष अनुबंध व्यवस्था ने बाजार को और अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने से रोका है। सीसीआई के दस्तावेज हालांकि सार्वजनिक नहीं है, लेकिन उनके मुताबिक मार्च 2024 में स्विगी, जोमैटो और शिकायतकर्ता रेस्टोरेंट ग्रुप्स को उन्हें साझा किया गया था। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कंपनियां रेस्टोरेंट्स को एक मंच पर ही सीमित करके कंपटीशन को कम कर रही हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जोमैटो और स्विगी दोनों ही प्लेटफॉर्म्स रेस्टोरेंट्स को मजबूर कर रहे थे कि वे केवल ना उनके साथ कीमतों की समानता बनाए रखें, जिससे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर प्राइस कंपटीशन का भी अभाव हो गया था। ये जांच 2022 में नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एनआरएआई ने शिकायत के बाद शुरू की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इन प्लेटफॉर्म्स की एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के कारण रेस्टोरेंट्स पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इन दोनों कंपनियों ने भारतीय बाजार में फूड ऑर्डर के तरीके को बदल दिया है। ऐसे ऐप्स पर हजारों रेस्टोरेंट्स के साथ उनके प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी ग्रोथ हुई है, खासकर जब स्मार्टफोन यूज और ऑनलाइन ऑर्डरिंग में तेजी से ग्रोथ हुई। तब से इनके प्लेटफॉर्म्स पर लगातार फूड ऑर्डर्स में ग्रोथ हो रही है। स्विगी, जो इस समय अपना $1.4 बिलियन का आईपीओ भी लेकर आया है, कंपनी ने भी रेस्टोरेंट्स पर मूल्य समानता बनाए रखने का दबाव डाला है, जिससे बाजार में कंपटीशन सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। सीसीआई के दस्तावेजों की माने तो इस नीति के कारण रेस्टोरेंट्स को दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कम कीमतों की पेशकश करने में कठिनाई हो रही है। सीसीआई ने अपनी जांच के अंतिम चरण में कदम रख दिया है, जहां वो स्विगी और जोमैटो के बिजनेस ट्रेंड के में किसी भी बदलाव या जुर्माना लगाने पर निर्णय लेंगे। हालांकि इन कंपनियों के पास सीसीआई द्वारा किए गए निर्णय को चुनौती देने का विकल्प भी है और इस फैसले में कुछ और हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं स्विगी और जोमैटो, क्योंकि अगर सीसीआई इन दोनों ही कंपनियों के बिजनेस ट्रेंड में किसी तरीके का बदलाव लाने की बात करता है या जुर्माना लगाता है, तो स्विगी और जोमैटो दोनों के ही प्रॉफिट्स, दोनों की ही सेल पर असर भी पड़ सकता है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।